शॉर्ट बॉल पे ये शॉट कौन खेलता है यार? अगर मैं होता ना, बस बॉल को देखता और शानदार। खुद को एक्सपर्ट समझते हो तो खेलो प्लेयर स्पॉट पर लोएस्ट एंट्री फी में। इस गेम में फाइनेंशियल रिस्क है और लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से खेलें और अपनी रिस्क पे खेलें। भारत ने अहमदाबाद टेस्ट मैच एक पारी और 24 रनों से जीता है। साथ ही साथ ये सीरीज 3-1 से जीत ली है और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, जैसे मैंने आपको बताया, नंबर 1 भारत रहेगा, नंबर 2 न्यूजीलैंड है। यानी कि भारत और न्यूजीलैंड खेलेंगे लॉर्ड्स में 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। आज सुबह भारत ने पहले बैटिंग करनी शुरू की। सुंदर 100 तो नहीं बना पाए, लेकिन 160 रन की बढ़त थी भारत के पास। 160 ट्रेल करने के बाद भी लंच के तुरंत बाद इंग्लैंड की विकेटें गिरती रहीं। 1, 2, 3, 4, 6 विकेटें गिर गई और उसके बाद थोड़ी पार्टनरशिप जरूर हुई। अभी डैन लॉरेंस ने आकर एक अर्धशतक जमाया। वो कहते हैं ना, यू कैन डिले द इनएविटेबल, नॉट डिनाइड कंप्लीटली। वही बात हुई। 135 ऑल आउट, 135 ऑल आउट, ये इंग्लैंड का स्कोर है। और इसका मतलब यह है कि इस मैच को भारत ने एक पारी और 25 रनों से जीता है। रविचंद्रन अश्विन और अक्षर पटेल को 5-5 विकेट मिली हैं। यानी कि अश्विन की सीरीज में 32 विकेटें हैं और अक्षर पटेल, जिन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले, 1 टेस्ट मैच कम खेला, उनकी 27 विकेटें। यानी कि 59 विकेटें ये 2 स्पिनर्स के हाथ में और इंग्लैंड के पास कोई भी जवाब नहीं था। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भारत पहुंच गया है। ये एक मौका रहेगा विराट कोहली को, जो लोग कहते हैं कि आईसीसी टूर्नामेंट उनके पास नहीं है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत लॉर्ड्स में 18 जून से न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलेगा। इसी सीरीज में पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था। उसके बाद चेन्नई का दूसरा टेस्ट और अहमदाबाद के दोनों टेस्ट भारत ने जीते हैं। अब सवाल यह है कि ऋषभ पंत की वो पारी थी या फिर स्पिनर्स का बोलबाला था जो भारत ने इस मैच को आसानी से जीता। कल तकरीबन इसी वक्त, यानी कि अब से 24 घंटे पहले 146 रनों पर जब भारत की 6 विकेटें गिर गई थी, उसी वक्त ऋषभ पंत और सुंदर के बीच वो पार्टनरशिप हुई और ऋषभ ने वो 101 रन बनाए। उसके बाद ये हुआ कि रन आते गए 160 की बढ़त भारत के पास। पहले 160 उतारता इंग्लैंड, फिर बैटिंग करने आता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 135 ऑल आउट। मदन जी जुड़ गए मेरे साथ। मदन जी, शायद नतीजा एक्सपेक्टेड ही था, लेकिन कल यह है कि थोड़ा सा फंस गया था जब 146 6 आउट हो गए थे ऋषभ पंत की वो पारी। इंग्लैंड ने आज लड़ने का मादा ही नहीं दिखाया। बिल्कुल विक्रांत, इंग्लैंड ने बिल्कुल मादा नहीं दिखाया। उन्होंने वही गलतियां की हैं जो शुरू से करते चले आ रहे हैं और उन्होंने ये तो साबित कर दिया है कि वो स्पिन के अगेंस्ट बहुत उनकी जो स्किल है वो इतनी अच्छी नहीं है। और बाकी देखिए, कल जो था, कल की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ कि इस मैच में जो डिफरेंस डाला वो ऋषभ पंत और सचिन सुंदर ने डाला है, क्योंकि 160 रन की जो लीड होती है वो बहुत ज़्यादा है इस विकेट के ऊपर। और ये सब देखते हुए कि इंग्लैंड बैटिंग इतनी अच्छी नहीं कर रहा था अगेंस्ट द स्पिनर, और वर्ल्ड क्लास स्पिनर के अगेंस्ट उनको कोई क्लू ही नहीं था कि बैटिंग करनी कैसे। ये पहली इंग्लैंड टीम मैंने देखी है जिनको स्पिन के अगेंस्ट अप्लाई करना बिल्कुल ही नहीं आया। उन्होंने कुछ सीखा भी नहीं। इतने 3 टेस्ट मैचेस वो हारे हैं बैक टू बैक। पर ये है कि बड़ा डिसपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रहा है इंग्लैंड का अगर देखा जाए बैटिंग में। बट हमें तो इंग्लैंड अपनी इंडिया की तारीफ करनी चाहिए, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो बैट्समैन हो। जैसे हमारे बैट्समैन ने अप्लाई किया है इस विकेट के ऊपर, ऐसा लग नहीं रहा था कि विकेट में इतना ज़्यादा टर्न गेंद कर भी रहा है। पर जो पॉजिटिवनेस दिखाई है ऋषभ पंत, रोहित शर्मा की भी मैं बात करूं, जैसे उन्होंने बिल्कुल 2-3 सेशन जो है उन्होंने खेले हैं, और उस टाइम पे चाहिए था ऐसे बैट्समैन जो कि क्रीज पे खड़े रहते और रन बनाते चले जाते हैं। ऋषभ पंत और रोहित शर्मा, उसके बाद सचिन सुंदर, अक्षर पटेल, इनका कंट्रीब्यूशन मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा इमेंस रहा है और भारतीय टीम को जिताने के लिए। और सही बात है। मैं समझता हूं कि भारत ने एक बहुत अच्छी सीरीज जीती है। अच्छी सीरीज जीती है, क्योंकि देखिए ये विकेट, हालांकि पिछले मैच में विकेट को लेकर बड़े सवाल उठाए थे इंग्लैंड खेमे ने, लेकिन आप इस विकेट को देखें, ये एक परफेक्ट भारत की जो विकेट होती है, भाई इंडिया ने भी तो रन बनाए हैं और आप दूसरी पारी इंडिया को खिला ही नहीं पाए। वैसे इसे आंधी से कम नहीं कहेंगे, क्योंकि एक मैच हारने के बाद
एक मैच हारने के बाद पहले तो यह लगा कि भी भारत को क्या हो गया, दूसरा यह कि इंग्लैंड इतनी मजबूत आ गई है। लेकिन इंग्लैंड के जो सिलेक्टर्स थे उन्होंने भी रोटेशन पॉलिसी का इस्तेमाल इतनी बड़ी सीरीज में कर दिया। उसके बाद जब उनको टर्निंग पिच पर खेलने का मौका मिला, चेन्नई में मैं दूसरे टेस्ट मैच की बात कर रहा हूं, तब से हौसला उन्होंने छोड़ दिया। तो आइए देखते हैं कि भारत की इस जीत से हुआ क्या है जी। भारत की इस जीत से ना सिर्फ यह सीरीज भारत को 3-1 से मिल गई है, बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की टिकट भी मिल गई है। और भारत ने सबसे ज्यादा पॉइंट्स भी बनाए हैं अगर आप इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साइकिल की बात करें, और अगर आप परसेंटेज पॉइंट की बात करें उसमें भी भारत नंबर 1 है, यानी कि 72.22। न्यूजीलैंड नंबर 2 है, उनके 70 हैं। यानी कि भारत और न्यूजीलैंड खेलेंगे लॉर्ड्स में 18 जून को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। इंग्लैंड के पास मौका था, और कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा था कि अगर इंग्लैंड इस मैच को ड्रॉ करा दे तो शायद ऑस्ट्रेलिया की लॉटरी लग जाए, लेकिन ऐसा होना नहीं था। पिछला मैच 2 दिन में हारा है इंग्लैंड, इस मैच को आप 2.25 दिन में हार गए हैं, और वो भी इसलिए क्योंकि डैन लॉरेंस ने नीचे आकर रन बनाए, नहीं तो 2.5 दिन में यह मैच भी भारत के हाथ आ सकता था। और इस जीत के अगर अहम चेहरों की बात करें, मतलब जीत के हीरोज की बात करें, आपको यह जानकर हैरानी हुई होगी पूरी सीरीज को देखकर कि भारतीय बल्लेबाजों ने तो रन ही नहीं बनाए। विराट कोहली के रन नहीं है, अजिंक्य रहाणे के रन नहीं है, शुभमन गिल के रन नहीं है, चेतेश्वर पुजारा के रन नहीं है, लेकिन रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, नीचे से जो भारत का लोअर मिडिल ऑर्डर, साथ ही साथ भारत के 2 स्पिनर्स, जाबाज स्पिनर्स, रविचंद्रन अश्विन, हर कोई जानता है 32 विकेटें उनकी सीरीज में है, और अक्षर पटेल ने भी 27 विकेटें ली हैं, यानी कि दोनों ने मिलकर 59 विकेटें ली हैं। और इसके अलावा जब जब जरूरत पड़ी, कभी सुंदर को, कभी किसी और को। तो यह बड़ी कामयाबी, जैसे मदन जी भी कह रहे थे, और कामयाबी मदन जी इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि भारत के बल्लेबाजों ने भी रन नहीं बनाए थे। बावजूद इसके कभी आप 10 विकेट से जीतते हो, कभी आप पारी से जीतते हो। नहीं विक्रांत, इसमें है क्या कि देखिए, अगर हमारे टॉप बल्लेबाज रन नहीं बना रहे तो मिडल में आकर जो हमारे बल्लेबाज रन बना रहे हैं, यही दर्शाता है कि भारतीय टीम का मिडल ऑर्डर भी काफ़ी स्ट्रांग हो चुका हुआ है। ये देखिए, हर सीरीज में कोई ये नहीं, जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा टॉप बैट्समैन रन बनाए, कई बार आपकी आउट ऑफ फॉर्म भी आप चलते हैं। पर यह है कि सबसे अच्छी जो खुशी की बात है कि ऋषभ पंत ने जो करैक्टर दिखाया कल, और शंकर सुंदर ने जो बैटिंग की, और रोहित शर्मा ने, कमाल है। मैं समझता हूं कि ऐसे विकेटों पे बैटिंग करना, अपनी कॉन्सेंट्रेशन, वो डिटर्मिनेशन दिखाना कि हाँ, हम इस टर्निंग ट्रैक के ऊपर भी हम रन बना सकते हैं। और ऋषभ पंत का कल जो उसने ये काम बताया है कि मैं सिचुएशन के हिसाब से भी खेल सकता हूं। ये उसकी बैटिंग में थोड़ा सा चेंज मैंने देखा है, क्योंकि कल जब वो आए थे रोहित शर्मा के साथ, उस टाइम प्रेशर बहुत था भारतीय टीम के ऊपर, पर उसने कर दिखाया कि हाँ, मैं रुक के भी खेल सकता हूँ, मार के भी मैं खेल सकता हूँ। हैट्स ऑफ टू हिम। मैं समझता हूँ कि सच ए ब्रिलियंट यंगस्टर। और वाशिंगटन सुंदर की भी जो शॉट उन्होंने खेले हैं आज, वाशिंगटन सुंदर ने, कोई ऐसा फेयर नहीं था, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनको कोई शॉट्स खेलने का कोई डर है। वो ऐसा शॉट्स खेले जो इंटरनेशनल क्रिकेट में बहुत कम दिखाई देते हैं, पर उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बैटिंग की हमारे भारतीय बल्लेबाजों ने। इसी वजह से मैं समझता हूँ कि हमारे टॉप बल्लेबाज भी अगर रन नहीं बनाए तो कम से कम हमारे जो मिडल ऑर्डर है उन्होंने हमें ये सीरीज जिताई है। सही बात। और गेंदबाजों की बात कर लेते हैं मदन जी, चलिए दर्शक भी देख लें। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, आज तक के जरिए और हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक के जरिए आप जुड़े रहते हैं, लेकिन देखिए, जैसे बात हो रही थी रविचंद्रन अश्विन के लिए, आखिरी अगर आप 4 महीनों की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अब तक वो फेरी टेल चल रहा है। उसके अलावा अक्षर पटेल, भाई जडेजा को चोट लगी, भारत ने अक्षर पटेल को खिला दिया। अक्षर पटेल की भी 27 विकेटें हैं इस टेस्ट सीरीज में। अक्षर पटेल ने वो इंपैक्ट छोड़ा है, और वैसे भी देखिए अपने घर पर गुजरात में ही खेल रहे हैं, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। 2 मैच जो हुए हैं नाम बदलने के बाद, दोनों भारत की जीत हुई है। तो ये है भारत के जीत के हीरो। अक्षर पटेल 27 विकेटें हैं, रविचंद्रन अश्विन ने बल्ले के साथ भी रन बनाए हैं। और शायद ये सवाल होगा अब कि मैन ऑफ द सीरीज कौन, मैन ऑफ द सीरीज कौन में क्या सिर्फ रविचंद्रन अश्विन की 32 और उसके साथ साथ जो उन्होंने रन बनाए हर पारी में, जब जब जरूरत थी रविचंद्रन अश्विन के रन हैं। बल्कि आपको याद होगा जो उन्होंने 100 बनाया था चेन्नई के दूसरे टेस्ट मैच में, वहीं से भारत ने जीत की तरफ कदम बढ़ाए थे। तो ये अश्विन के लिए बड़ी कामयाबी है। अक्षर पटेल, शायद जडेजा वापस आएंगे, अक्षर पटेल को टीम में जगह नहीं मिलेगी, लेकिन ये एक अच्छी चीज जो ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से भारत की क्रिकेट में दिखी है
कि भाई बड़ा नाम नहीं है, किसी को चोट लग गई, कोई घर आ गया, तो जिस खिलाड़ी को मौका मिला उसने परफॉर्म किया। ऋषभ पंत को भी ऐसे ही मौका मिला था, सुंदर को मौका मिला है, या सिराज को मौका मिला है, या बाकी अक्षर पटेल को मौका मिला है। तकरीबन हर खिलाड़ी ने इस मौके को भुनाया। और मदन जी, ये नहीं भूलना चाहिए कि इंग्लैंड 578 बनाया उन्होंने पहले दिन, मतलब पहले पारी में इस सीरीज की 578 में उन्होंने भारत को तीसरे दिन भी गेंदबाजी कराई थी, और उस वक्त तो लग रहा था कि पता नहीं होगा क्या होगा। उसके बाद से वो पूरी सीरीज में सिर्फ एक बार 200 टच किया उन्होंने, वो भी पहली इनिंग में 205 जो उन्होंने बनाए हैं। इंग्लैंड ने बैटिंग की ही नहीं है। हाँ बिल्कुल, इंग्लैंड ने बैटिंग की ही नहीं पहले टेस्ट मैच को, अगर आप छोड़ दें, क्योंकि जब पहले टेस्ट में जब 500 उन्होंने के करीब ज़्यादा रन बनाए तो ऐसे लग रहा था कि ये जो इंग्लैंड की टीम है कोई मिशन पे आई है। पर उसमें एक बात जरूर देखने वाली है कि हमारे बॉलर्स ने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की थी स्वायर अश्विन को छोड़कर, क्योंकि बाकी जो बॉलर थे वो उसका इतना ज़्यादा साथ नहीं, नदीम जो थे इतना ज़्यादा उनका साथ नहीं, उन्होंने काफ़ी शॉर्ट पिच किए, उनको रन भी बड़े काफ़ी लीक हुए, तो उसकी वजह से भी रन काफ़ी बने हैं। बट उसके बाद मैं समझता हूं कि जो अश्विन और अक्षर पटेल और जितने भी हमारे पेस बॉलर, चाहे ईशांत शर्मा हो, चाहे मोहम्मद शराज हो, इन्होंने मिलकर अगर एज ए यूनिट अगर बात की जाए सब बॉलर की, तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और अक्षर और अश्विन आउटस्टैंडिंग मैं समझता उन्होंने बॉलिंग की है। देखिए, विकेट जितना मर्जी टर्न करता हो, विकेट जितना मर्जी सीम करता हो, पर विकेट निकालना बड़ा जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए भी किस जगह पे मैंने गेंद करने हैं और विकेट कैसे निकाले जाते हैं। ये दोनों स्पिनरों ने इस सीरीज में कर दिखाया, और मैं ये मेरे विचार में ये दोनों जो बॉलर्स हैं इस सीरीज के अहम किरदार निभाया है इन्होंने भारत को सीरीज जिताने में। मदन जी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है, सामने न्यूजीलैंड है। अब देखिए, लोग ये भी कहते हैं कि यार भारत यहां पे जीत रहा है अपनी पिचों पे, वहां तो इंग्लैंड जाएंगे आप, वहां पे कंडीशंस कैसे होंगी। लेकिन अगर आप पूरी दुनिया की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल को देखें, पॉइंट्स के लिहाज से तो ये दो बेस्ट टीमें हैं, लेकिन वैसे भी यही दो नंबर 1 और 2 टीमें हैं इस वक्त दुनिया में टेस्ट क्रिकेट में। इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं, दरअसल ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का मैं पूरा आपको वो बता दूं, पॉइंट्स टैली क्या। 520 अंक है जी भारत के, 520 पॉइंट किसी टीम के नहीं है दूर दूर तक। और उसके अलावा क्योंकि आईसीसी ने कोरोना के बाद ये कहा था कि आप परसेंटेज पॉइंट्स के लिहाज से चलेंगे, तो परसेंटेज में भी भारत है 72.22, ये भी नंबर 1 है। भारत ने इस पूरे चैंपियनशिप साइकिल में सीरीज नहीं हारी है। इनफैक्ट भारत बहुत कम टीम है जिसने पूरे के पूरे 6 अपनी सीरीज खेली हैं, लेकिन एक भी सीरीज भारत हारा नहीं है। 2 मुश्किल सीरीज आई थी, एक ये सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ आप कह लें, या फिर जब भारत ऑस्ट्रेलिया गया था, लेकिन दोनों सीरीज भारत ने जीती हैं। तो इसका नतीजा यह है कि भारत इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में नंबर 1 खत्म हुआ है, लेकिन फाइनल खेला जाना बाकी है 18 जून लॉर्ड्स के मैदान पर। हालांकि अभी भी अगर इंग्लैंड में कोरोना के केसेस बढ़ते रहे तो हो सकता है कि इस मैच को मुलतवी किया जाए या फिर ये वेन्यू शिफ्ट किया जाए, लेकिन फिलहाल लॉर्ड्स 18 जून ये तारीख है। मदन जी, मैं बात कर रहा था कि ये दोनों टीमें, अब भारत ने अगर ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंग्लैंड में खेलना है, एक दिक्कत है, हालांकि लोग कहेंगे यार आज उसकी बात क्यों कर रहे हो, दिक्कत यह है कि आप अब आईपीएल खेलेंगे, और आईपीएल जब आपका खत्म होगा उसके 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद अगर आपकी टीम इंग्लैंड जाती है, क्वारंटीन भी होगा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा आपको, बहुत ज्यादा वक्त नहीं मिलेगा 18 जून से पहले। नहीं विक्रांत, देखिए ये जो टीम है इंडिया टीम की, ये इनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो चुका हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्सपीरियंस इनका हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे इन्होंने एक टेस्ट मैच हारने के बाद जो सीरीज जीती है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी सीरीज वो जीत नहीं सकते थे। और क्या है कि वहाँ से इनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। और देखिए, भारत में आके भारतीय टीम लगी बिल्कुल डिफरेंट, ठीक है, पहला टेस्ट मैच किसी भी टीम के साथ ऐसा हो सकता है, पर उसके बाद अगर आप देखें उन्होंने उछाल वाली विकेटों पे भी अच्छा प्रदर्शन किया, वहाँ पे गेंद टर्न भी कर रहा था, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया, यहाँ गेंद टर्न कर रहा था, यहाँ भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप की अगर बात कर रहे हैं, ये दोनों टीमें जो है डिजर्व करती थी, क्योंकि देखिए अगर आप वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात कर रहे हैं, लोग अगर बात कर रहे हैं भी ये स्पिनिंग अटैक है, तो हमारे पास तो पेस अटैक भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं समझता हूँ कि दुनिया का सबसे अच्छा पेस अटैक अगर आप गिने थे उसमें भारत का भी नंबर आता है 1, 2, 3 में।
नंबर 1 पे ही मैं कहूँगा, क्योंकि जैसे हमारे पास बॉलर जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और भी ईशांत शर्मा, ये सब की अगर बात करें तो पेस अटैक हमारा कमज़ोर नहीं है। अगर इंग्लैंड में भी 18 जून को अगर लॉर्ड्स में मैच होता है, चाहे विकेट सीम भी करे हो, तो हमारे पास जो एम्यूनेशन है जो कि वर्ल्ड चैंपियनशिप जो है जीत सकता है। और बल्लेबाजी की तो आपको पता ही है कि हमारे पास दुनिया के बेस्ट बैट्समैन हैं, तो दे कैन अडैप्ट टू एनी कंडीशन। अब है बेस्ट बैट्समैन है, लेकिन जो भी है ये बड़ा रेयर होम सीरीज थी जहां पर आपके बैट्समैन भी नहीं चले, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब भारत के बल्लेबाज भारत में खेलते हैं तो ढेरों रन बनते हैं। आप रोहित शर्मा के रन निकाल दीजिए, ऋषभ पंत के रन निकाल दीजिए, तो ज्यादा फर्क नहीं है दोनों टीमों के बल्लेबाजों में। यार देखिए, पर ऐसा होता है कि टीम में जब 5-6 बल्लेबाज आप सेलेक्ट करते हैं तो सारे रन नहीं बनाते। कोई ना कोई दूसरा खिलाड़ी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और रन बनाता है, टीम को बेल आउट करता है। तो ऐसा ही भारतीय टीम का ये एक पता क्या अच्छी निशानी है, क्योंकि अगर आपके ऊपर प्रेशर आ भी गया है, आपके बल्लेबाज आउट भी हो गए, फिर भी आप गेम जीत के ले जाते हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी टीम बिल्कुल सेट हो चुकी है, बड़े से बड़ा टूर्नामेंट वो जीत सकती है। यही एक पॉजिटिव मैं देखता हूँ कि भारतीय टीम में जो दिखाई दे रही है इस वक्त। तो भारत को कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। हाँ, जो आपने बात की कि 7 दिन के बाद, हाँ ठीक है, 7 दिन क्वारंटाइन भी उन्होंने वहाँ पर होना है, पर क्या है कि वहाँ जाकर अगर 1-2 दिन प्रैक्टिस या 1-2 दिन मैच खेलेंगे तो दे गेट यूज टू द कंडीशन आल्सो। पर ये ऐसी टीम है भारत के पास जो कि ज़्यादा टाइम नहीं लगे, क्योंकि डे एंड डे आउट वो क्रिकेट भी खेलते हैं, उनको एक्सपीरियंस है, हर चीज़ उनके पास है, तो अच्छा मज़ा आएगा। न्यूजीलैंड की टीम की अगर बात करें जो क्वालिफाई की है, वो भी एक बेहतरीन टीम है, उसके पास भी अटैक है और उनके पास भी बल्लेबाज है जो कि अच्छे जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है। पर मैं समझता हूँ कि दोनों जो टीमें डिजर्व करती थी वही वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में नंबर 1 और 2 पे आई हैं। नंबर 1, नंबर 2 इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की छुट्टी हो गई है, क्योंकि भारत और न्यूजीलैंड जो है वो खेलेंगे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल। लेकिन इस सीरीज पर मैं वापस आऊं, इस सीरीज में जो भारत की जीत हुई है, बड़ी जीत हुई है। बड़ा रेयर है कि भारत के बल्लेबाजों ने इतने रन नहीं बनाए, लेकिन अगर आप एक एक कर बात करें, रोहित शर्मा ने आपको चेन्नई में जो 161 रन की पारी खेली वो मैच जिता गई। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में पहली इनिंग में रन बनाए, एक मुश्किल विकेट पे बनाए। रोहित शर्मा इस सीरीज में भारत के, मेरा मानना है कि लो स्कोरिंग अगर सीरीज की बात करें, बड़े हीरो हैं। ऋषभ पंत ये ऑस्ट्रेलिया से ऐसे निकल कर आए हैं कि ना सिर्फ इनका अपना विश्वास अपने पर है, बल्कि बाकी टीमों में जो ऋषभ पंत का खौफ है। मैं कल की उनकी पारी आपको अभी थोड़ी देर में दिखाता हूं। जिमी एंडरसन नया बॉल कर रहे हो, मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा किसी बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप मार दी हो, वो शायद एक स्टेटमेंट। ये देखिए, उनका 100 था और ये 100, इस 100 ने भारत को ये मैच जिताया है। 146 6 आउट पर अगर भारत 180 ऑल आउट हो गया होता, 25 रन की लीड इंग्लैंड के पास होती, हालात डिफरेंट हो सकते थे। लेकिन वहां से इंग्लैंड थका और भारत ने इस तरह से ये इनिशिएटिव ले लिया कि इंग्लैंड के दरवाजे ही बंद हो गए। ये देखिए, नया बॉल आया, सेकंड न्यू बॉल, पहला बॉल निकल कर मारा मिड ऑफ से, उसके बाद ये वाला शॉट जिसे वैसे क्रिकेट में कहते हैं झाड़ू शॉट, लेकिन अगले ओवर में ये नई गेंद पर जिमी एंडरसन को रिवर्स स्वीप मारना, ये स्टेटमेंट थी। और ये स्टेटमेंट का मतलब ये है कि ऋषभ पंत आने वाले वक्त में बहुत बड़े खिलाड़ी और मैच विनर बनकर सामने आएंगे। उन्होंने दिखा भी दिया। दरअसल पहला टेस्ट मैच भी अगर आप याद करें, उसमें भी ऋषभ पंत जब तक बैटिंग कर रहे थे भारत की उम्मीद बनी हुई थी, और ये वही ऋषभ पंत है जिन्हें कुछ महीने पहले तक टीम मैनेजमेंट ने तीनों फॉर्मेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। तो एक हीरो आपके रोहित शर्मा है, एक हीरो आपके ऋषभ पंत हैं। उसके बाद बात करते हैं स्पिनर्स की। दरअसल रविचंद्रन अश्विन को ऑलराउंडर कहें तो गलत नहीं होगा। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में रन भी बनाए, 100 भी बनाया है, 100 भी बनाया है, और 32 विकेटें भी हैं रविचंद्रन अश्विन की। और मैन ऑफ द सीरीज शायद थोड़ी देर में अनाउंस होने वाला होगा। मुझे कोई दो राय नहीं है कि अगर कोई सबसे ज्यादा डिजर्विंग है मैन ऑफ द सीरीज तो वो रविचंद्रन अश्विन है। रन भी है बल्ले के साथ, 32 विकेटें भी हैं। हाँ, लोग ये जरूर कह सकते हैं कि युवा खिलाड़ी हैं अक्षर पटेल, उन्होंने 3 टेस्ट मैच खेले, 27 विकेटें हैं, तो हौसला अफजाई के लिए आप कह सकते हैं कि अक्षर पटेल। लेकिन क्रिकेट में हौसला अफजाई से ज्यादा होता है कि परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया जाए। मेरे लिहाज से रविचंद्रन अश्विन इस वक्त नंबर 1 खिलाड़ी सीरीज के। तो कोच साहब भी बहुत खुश हैं जी हमारे।
वैसे भी रवि शास्त्री खुश ही रहते हैं, लेकिन ये जो भारत का कमबैक था, ये बड़ा कमबैक था, क्योंकि इंग्लैंड ने शुरू में ये दिखाया था कि हम अच्छी टीम है। बाद में खैर वो उस उम्मीद पर, अपनी ही उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। हालांकि अगर आप व्हाइट बॉल क्रिकेट अब जो शुरू होगी, 5 T20 होंगे, उसके बाद 3 वनडे होंगे, ये एक डिफरेंट टीम आएगी इंग्लैंड की। वो हार के एक्सेस बैगेज के बिना आएगी। लेकिन जो अभी उन्होंने बात की थी कि किस तरह युवा खिलाड़ी मौकों को भुनाते हैं, भाई हमने ऋषभ पंत की बात की, कल की बैटिंग की, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को मैन ऑफ द सीरीज नहीं मिलेगा, मैन ऑफ द मैच नहीं मिलेगा, लेकिन इस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया में दिखाया, इस खिलाड़ी ने इस सीरीज में ये दूसरी मर्तबा दिखाया है कि जब जरूरत पड़ेगी मैं रन बनाऊंगा। गेंद से उनको खैर बहुत ज्यादा मौका नहीं मिला, क्योंकि अश्विन और अक्षर पटेल एक तरफ से गेंद कर रहे थे, विकेटें ले रहे थे, और तीसरे स्पिनर को इतना मौका नहीं मिलता। लेकिन सुंदर, सिराज, अक्षर पटेल, ये युवा खिलाड़ी भारत के लिए चमक रहे हैं। आज शतक से महरूम रह गए, क्योंकि एक वक्त बड़े आराम से उनका ये 100 बन रहा था, और उनको स्ट्राइक नहीं मिली, सामने 3 विकेटें गिर गई, 100 नहीं कर पाए। तो सीरीज में भारत की तरफ से 3 शतक आए हैं, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत और रविचंद्रन अश्विन। ये मदन जी, जडेजा को चोट लगी, अक्षर पटेल आ गए, वहां पे विराट कोहली वापस आए, किसी ने काम कर दिया, रिद्धिमान साहा बाहर हुए, ऋषभ पंत ने काम कर दिया, सिराज आए, सिराज ने परफॉर्म कर दिया। शायद ये आपका जो बेंच स्ट्रेंथ है टेस्ट क्रिकेट में, यह भी बयान करता है कि दुनिया में भारत इस वक्त कहां खड़ा है। देखिए, भारत इस वक्त खड़ा कहाँ है, मैं समझता हूँ कि नंबर 1 पे ही है, क्योंकि इसके जैसे रिप्लेसमेंट हुई है जिस खिलाड़ियों के, जैसे आपने जडेजा की बात की, उसके अक्षर पटेल आए, उन्होंने परफॉर्म किया, वाशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्म किया है, जैसे आप बात कर रहे थे, उन्होंने कमाल की बैटिंग की है। ऑस्ट्रेलिया में जब हमने इसको पहली बार देखा था बैटिंग करते हुए, दैट हाई क्लास अटैक के साथ, तो ये मालूम पड़ चुका था कि हाँ, इसमें एबिलिटी है रन बनाने की, और जो फेयरलेस बैटिंग करता है ये खिलाड़ी। अगर आपने आज मैच देखा होगा सुबह, तो उन्होंने बड़ी तेजी से रन बनाए हैं सुबह, और अटैकिंग क्रिकेट खेला है, जहां पे बॉल टर्न कर रहा था और गेंद रिवर्स स्विंग भी कर रहा था, और उन्होंने बिल्कुल नहीं ऐसा लगा कि वो कहीं पे वो अंडर प्रेशर खेल रहे हैं या वो रन नहीं बना सकते, पर उन्होंने पॉजिटिव बैटिंग करके बहुत जबरदस्त रन बनाए। और रवि शास्त्री ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, इस टीम को बनते 2, 2.5 साल 3 साल लग जाते हैं, और क्योंकि जो भी खिलाड़ी को मौका मिलता है उसको भी सेटल करने में टाइम लगता है, पर जिसको मिला उन्होंने अच्छी तरह सेटल भी किया और अच्छा परफॉर्म किया। सबसे अच्छी बात होती है परफॉर्म करना, अपने टीम को जिताना, और अपने आप में जो विश्वास जो उनके पैदा होता है कि हाँ, मैं भी इस जगह को बिलोंग करता हूँ, मैं भी टेस्ट क्रिकेट जो है मैं भी खेल सकता हूँ और मैं परफॉर्म कर सकता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। चलिए मदन जी, फिलहाल इस बुलेटिन में वक्त इतना ही है, क्योंकि शाम 7:30 बजे हम मिलेंगे, उसमें जीत का थोड़ा रंग और होगा, तड़का थोड़ा और होगा, तस्वीरें और होंगी, सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह भी जुड़ेंगे हमारे साथ। लेकिन अब से ठीक 5 मिनट बाद हम लाइव होंगे हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर, जो कि आप ही का मंच है। आपके सवाल हैं, आपकी राय है, आपको क्या लगता है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए और इस सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज कौन, तो तमाम सवाल लेकर आप आ जाइए हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, और देख लेते हैं एक बार फिर जीत की ये तस्वीरें। स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें, और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।